हमारे चैनल पर 10 मिनट का नोटिस अर्णब गोस्वामी को मिला है, जिसके बाद अर्णब गोस्वामी ने कई सवाल खड़े किए हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर और वहीं पर ललकार भरते हुए उद्धव ठाकरे से भी सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही दिखाई है, इस पर रिपब्लिक भारत का यही कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, रोक सकना है तो रोक लो। इसी के साथ अर्णब गोस्वामी ने पूछता है भारत में कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने शुरुआत की कि देशवासियों, महाराष्ट्र सरकार ने 10 मिनट का नोटिस भेजा है और उन्होंने कहा है कि 10 मिनट पर आप असेंबली पहुंच जाओ। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं तो महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद भी नोटिस भेजा गया है, जबकि मैंने लिखित में दिया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद भी ये बार बार नोटिस दिया जा रहा है। 10 मिनट का नोटिस, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी को 10 मिनट का नोटिस दिया गया है। इस पर अर्णब गोस्वामी ने सवाल पूछते हुए कहा है कि उद्धव जी, मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ना जाऊं, आप ऐसे मनमानी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि दुबई वाले भाई आपके साथ है तो आप अटैक करोगे? आपको क्या लगता है ड्रग्स के बादशाह आपके साथ है तो आप अटैक करोगे? रिया चक्रवर्ती आपके साथ है तो आप अटैक करोगे? इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो टाइम उनको दिया गया था कि 10 मिनट पर आप असेंबली पहुंचो, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्या किसी सोनिया गांधी के उड़न खटोले में बैठ के मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा? कैसे कोई इंसान 10 मिनट में पहुंच जाएगा? कैसे मैं आ जाता और मैं नहीं जाऊंगा? साफ उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि ये अगर हम देखें किसी भी कानून में नहीं लिखा है। 10 मिनट का नोटिस और विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आपने पास किया और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद भी आप नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। एक तरफ रिपब्लिक भारत के खिलाफ आप झूठे टीआरपी का केस चलाते हैं, उसको लेकर भी अर्णब गोस्वामी ने परमबीर सिंह को भी बेनकाब किया। इससे पहले किस तरीके से अर्णब गोस्वामी ने पूरे जो ये ड्रग्स मंडली और इसके साथ ही जो परमबीर सिंह और बाकी जो महाराष्ट्र सरकार के नेता है, सबको उन्होंने एक्सपोज किया था टीआरपी मामले को लेकर। जो न्यूज चैनल मिलकर काम कर रहे थे उनको भी बेनकाब किया था। अर्णब गोस्वामी ने याद दिलाया कि 30 सितंबर को इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा गया था। जो जिस असेंबली में ये पास हुआ है उसको नोटिस भेजा गया था। 12 अक्टूबर को भी नोटिस भेजा गया, सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर उद्धव की सरकार संविधान से चल रही होती तो डर क्यों रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। हम नहीं डरते हैं, हम नहीं रुकेंगे। सारे शिव सैनिक मुझे कॉल करके बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है। उद्धव ठाकरे को लेकर अर्णब गोस्वामी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आपकी कोई इज्जत नहीं है और सब आपसे परेशान हैं। हमारे साथ जनता है और हम डरने वाले नहीं हैं। साधु और संतों का आशीर्वाद है, जहां पर अन्याय होता है रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है। हम खबरों का सौदा नहीं करते हैं। अगर हमने विधानसभा पर कोई सवाल उठाया होता तो विशेष अधिकार होता। अगर हमने सवाल नहीं उठाया तो विशेष अधिकार कैसे हुआ? मैं नकारता हूं उस 10 मिनट वाली नोटिस को। भरोसा नहीं है मुझे 10 मिनट वाली नोटिस पर, नहीं मानता मैं 10 मिनट की कोई नोटिस। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपने नोटिस कैसे भेजा? महाराष्ट्र सरकार ये भूल गई है कि देश संविधान से चलता है, सरकार के संविधान से नहीं। अगर उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजने का हक है तो हमें भी अभिव्यक्ति का हक है। 10 मिनट वाला ये जो ड्रामा किया गया है, जो नोटिस भेजा गया है, ये आज तक भारत में नहीं हुआ था। साथ में अर्णब गोस्वामी ने उन पत्रकारों पर भी वार किया है, उन न्यूज चैनलों पर भी किया है जो हाथरस हो या फिर टीआरपी मामले में किस तरीके से झूठी खबरें दे रहे थे। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी गलत चीजें दिखा रहे थे, उन्होंने भी उस पर बताया है। और अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि कई तरह के पत्रकार होते हैं। एक तरह के पत्रकार जो हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती और वो दिल्ली में बैठकर सोडा पीते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दूसरे तरह के जो पत्रकार होते हैं वो बिकाऊ पत्रकार होते हैं। वहीं पर तीसरे तरह के पत्रकार जो दलाल पत्रकार होते हैं, हाथरस वाली घटना में आपने देखा होगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। लेकिन हमसे जो इन्होंने पंगा लिया है, जवाब हम ही देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं और सच दिखाते हैं। देश की जनता हमारे साथ है। बीच शो में अर्णब गोस्वामी नारे लगाने लगे उद्धव ठाकरे को लेकर, बेबी पेंगुइन को लेकर। उन्होंने सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है महाराष्ट्र में, दादागिरी उद्धव ठाकरे की नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। बेबी पेंगुइन की तानाशाही, दादागिरी नहीं चलेगी। इसी के साथ उन्होंने एक
स्टोरी भी सुनाई, जैसे कि वो अपने शो में कई बार सुना चुके हैं, और जिसको लेकर अब चंपक की कहानियां भी कही जाती हैं। बहुत सारे ऐसे जो पैनलिस्ट उसमें आते हैं और शिवसैनिक जो हैं वो ये कहते हैं, शिवसैनिक नहीं जो सोनिया सैनिक हैं, वो लोग ये कहते हैं कि चंपक की कहानियां अर्णव गोस्वामी सुनाते हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जब जब कोई कहानी सुनाई होगी, सीधी मिर्ची उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और बाकी इन लोगों को लगती है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से अपने शो में उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कई सारे ऐसे जोक और स्टोरी सुनाई हैं जिसका ताल्लुकात महाराष्ट्र सरकार से रहता है। और एक बार फिर अर्णव गोस्वामी ने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि शोले में गब्बर सिंह ने भी कहा था कि जो डर गया वो मर गया, जिसके बाद कालिया भी हंसने लगा था। अब उद्धव ठाकरे क्यों डर रहे हैं? हम तो नहीं डरने वाले। उद्धव जी विचलित मत होइए। आप विचलित क्यों हो रहे हैं? अनुलोम विलोम करिए उद्धव जी। संत समाज आपके खिलाफ है, इसीलिए आप विचलित हैं, इसीलिए आप डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब देना है, फटकार लग रही है, इसीलिए आप विचलित हैं। मैं क्यों ना जाऊं सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब देना होगा। और आपने जिस तरीके से तानाशाही दिखाई है, आपको लगता है कि आप जो भी मनमानी करेंगे और हम शांत और चुप बैठेंगे। नहीं, मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं और मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। मैं जनता के सामने आपको बेनकाब कर दूंगा। और हमें नोटिस भेजा गया, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो डर जाते हैं कि हमें नोटिस भेजा गया, लेकिन जो ड्रामा आपने किया हमने जनता को दिखा दिया कि ऐसा ड्रामा चल रहा है। मैंने लिखकर बताया आपको कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे, आप संविधान से नहीं चल रहे हैं। उद्धव जी ने इस मामले को पर्सनली ले लिया है, डर गए हैं उद्धव ठाकरे। इसी के साथ उन्होंने परमवीर सिंह पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह जाकर ये बोलते हैं कि इन्होंने हमें परेशान किया है, हम इन्हें परेशान करेंगे, लेकिन हमने किसी को परेशान नहीं किया है। आप अगर परेशान आत्मा हैं तो ये आपकी परेशानी है, कहीं और जाकर आप अपनी परेशानी को दूर करें। आप क्या सोचते हैं कि आप चैनल को बंद करवा लेंगे? आप चैनल को नहीं बंद करवा सकते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने सच्चाई दिखाई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। और पूछता है भारत में जो 10 मिनट का ये नोटिस मिला है, इस पर जो पैनलिस्ट थे, जो शिवसेना की तरफ से बाकी जो डिफेंड कर रहे हैं बॉलीवुड को और महाराष्ट्र सरकार को, उन लोगों को आज शर्म आ रही होगी, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही है और किस तरीके से थू हो रही है सरकार की। और अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, बेबी पेंगुइन, सोनिया सेना सबको जमकर धोया है, क्योंकि इन लोगों ने संविधान की मर्यादा नहीं रखी है। 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है। संविधान और अभिव्यक्ति की बात जो हर बात पर वो याद दिलाते हैं, सोनिया गांधी जो हर बात पर कहती हैं कि आज़ादी नहीं है किसी चीज की। आज़ादी किसे नहीं है? आपको झूठ फैलाने की अब आज़ादी नहीं है, क्योंकि जनता आपके झूठ को बेनकाब कर देती है। आपने जो इतने दिनों से काले कारनामे रचे, जो घोटाले किए और उस पर पर्दा डालकर रखा, अब वो पर्दे खुल रहे हैं, जनता आपको बेनकाब कर रही है, तो इसीलिए आप डरी हुई हैं। और इसीलिए आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से और उद्धव सरकार किस तरीके से ये विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये कांग्रेस के ही विधायक हैं जिन्होंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। इसका ये मतलब है कि हाथरस में जो खुलासा हुआ है और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और जिस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत मामला, पालघर का मामला, हाथरस का मामला होता है, राजस्थान में जो घटनाएं होती हैं, उस सब में रिपब्लिक भारत सच दिखाता है। ये लोग वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, रिपब्लिक भारत को परेशान करने, क्योंकि परमवीर सिंह जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमें परेशान किया है, हम परेशान करेंगे। अर्णव गोस्वामी ने जो बताया, इससे ये साफ नजर आता है कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने खुंदक निकाल रही है और वो ये चाहती है कि अर्णव गोस्वामी शांत बैठ जाएं। जो स्टिंग ऑपरेशन उनके तरफ से किए जा रहे हैं, जो इनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो रिपोर्टिंग की जा रही है, इसी से महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि रिपब्लिक भारत और इस मामले में रिपोर्टिंग करे, या फिर महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं वो सोनिया जो सैनिक हैं, उन लोगों के काले कारनामे बाहर ना आए। जब संविधान ने ये साफ कह दिया है, जब सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस को स्वतंत्रता है, तो आप इस तरीके से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? वहीं पर आपके जो नेता हैं, उनकी जो भाषा है वो आप देखिए,
सामना में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, उस पर कभी विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। और इसी के साथ जब हरामखोर कहा जाता है वो नॉटी शब्द हो जाता है। और इसी को लेकर पैनलिस्ट ने भी, जो आप सभी को पता होगा कि वो काफी फेमस हैं, शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं, और उनको इसीलिए नॉटी अंकल कहा जा रहा है क्योंकि ये संजय राउत ने ही शब्द को उलटफेर किया था और हरामखोर को उन्होंने नॉटी बताया था, जिसके बाद शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं या फिर उनके नेता हैं उनको नॉटी शब्द से संबोधित किया जाता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से पूरी सरकार को धोया है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अर्णव गोस्वामी से पंगा लेकर महाराष्ट्र सरकार ने गलती कर दी। और वही पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने कुछ ऐसा कहा जिससे उद्धव ठाकरे को जरूर मिर्ची लगेगी। उन्होंने कहा कि बाज अगर वो बाजों के साथ नहीं रहता तो वो उड़ना भूल जाता है। इसी के साथ उन्होंने एक और ऐसा नोटिस दिया है, जिस तरीके से 10 मिनट का नोटिस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया था। अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में दिया है कि 10 मिनट का नोटिस दे रहा हूं, आपने मुझे दिया था, मैं आपको दे रहा हूं, आप 10 मिनट पर हाजिर हो जाइए। पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।